उन्नाव में हुए बस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद जब जांच शुरू हुई तो एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। हादसे का शिकार होने वाली बस महोबा में एक शख्स के नाम से रजिस्टर्ड है। जब जांच हुई तो पता चला कि इस शख्स के नाम से 38 बसें रजिस्टर्ड है। इस खुलासे के बाद न्यूज स्टेट की टीम इस शख्स के घर पहुंची, लेकिन इस शख्स का घर देखकर सभी हैरान रह गए। यूपी 95T4720 मौत के सफर पर निकली ये उस बस का नंबर है जिसने 18 परिवारों को उजाड़ दिया। लापरवाही और भ्रष्टाचार के पहियों पर दौड़ने वाली ये मौत की बस किसकी शह पर बिना जांच की सड़क पर दौड़ रही थी। इसकी परतें खुलने लगी हैं। परतें तो खुलनी ही थी क्योंकि प्रशासन को भी शायद ऐसे ही किसी हादसे के होने का इंतजार था। अगर इंतजार नहीं होता तो शायद पहले ही पता चल गया होता कि ये बस बिना फिटनेस सर्टिफिकेट ही सड़क पर दौड़ रही थी। बस में 18 यात्रियों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच के दौरान पाया गया कि यूपी में प्राइवेट बसों का एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है। इस सिंडिकेट के लोग आरटीओ ऑफिस में सांठगांठ कर बिना किसी परमिट के बसों को चलाते हैं। उन्नाव में जिस प्राइवेट बस के हादसे में 18 लोगों की जान गई, बस महोबा के आरटीओ में रजिस्टर्ड। बस का कागजों में दर्ज महोबा का पता फर्जी निकला। दिल्ली का रहने वाला चंदन जायसवाल बसों को संचालित कर रहा था। चंदन जायसवाल और सोहन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच में बस का परमिट और बीमा भी नहीं मिला। बस के परमिट की जांच की गई तो और परतें खुली। जांच में एक बड़े नटवरलाल का नाम सामने आया, जिसके नाम पर 1 या 2 नहीं बल्कि 39 बसें दर्ज हैं, जिसमें 35 बसें तो बिना फिटनेस और परमिट के ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये जानने के बाद तो अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। बस हादसे के बाद और तार जुड़े तो पता चला कि बुंदेलखंड के महोबा से लेकर दिल्ली और बिहार तक बस माफियाओं का एक सिंडिकेट बनाकर बसों का संचालन किया जा रहा है। उन्नाव बस हादसे के बाद बस संचालन के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्नाव में जो बस हादसे शिकार हुई है वो बिना फिटनेस परमिट के सड़क पर दौड़ रही थी। नतीजतन 18 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। बस महोबा के एक शख्स के नाम से रजिस्टर्ड थी। उस व्यक्ति के नाम पर 38 और बसें रजिस्टर्ड हैं। उन्नाव में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में 18 लोगों की दर्दनाक मौत के मामले में जब पता चला कि उक्त बस महोबा के एआरटी ऑफिस में दर्ज है तो हड़कंप मच गया। जांच करने के लिए आरटीओ बांदा 2 सदस्यीय टीम के साथ खुद महोबा के एआरटीओ विभाग पहुंचे और जब फाइलों की जांच की गई तो पता चला कि एक ही व्यक्ति के नाम पर महोबा में ऐसी 39 बसें दर्ज हैं। एक ही पते में एक ही व्यक्ति के नाम पर बसों के दर्ज देखने के बाद जांच करने पर पाया गया कि 35 ऐसी बसें हैं जो बिना फिटनेस और बिना परमिट के सड़कों पर यमराज बनकर दौड़ रही हैं। न्यूज स्टेट की टीम उस व्यक्ति के घर पहुंची जिसके नाम से 39 बसें रजिस्टर्ड हैं। ये बस महोबा जिले के खन्ना थाना क्षेत्र के मवई खुर्द गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह के नाम अस्थायी पते पर दर्ज है। पुष्पेंद्र, जिसके नाम पर 39 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, ये उसका घर है। घर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स के नाम 39 ऐसी बसें सड़कों पर फर्राटा भरकर लाखों रुपए की कमाई कर रही हैं, उसके इस टूटे फूटे घर में पंखा तक नहीं है। इस घर को देखकर साफ पता चलता है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। पुष्पेंद्र तो इस घर में कभी कभार ही आता है। यहाँ उसके माता पिता रहते हैं जो गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा बता, 10-12 बसें दर्ज है पुष्पेंद्र के नाम पे? हाँ, ये हो सकता है। अब हम ये भी नहीं पता कि 10-12 है कि 15 है कि 1 है कि 2। अच्छा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है पुष्पेंद्र की? पैसा ऐसा कैसा है? आर्थिक स्थिति कैसी है? गरीबी है घर में कि कैसी, क्या हालात है? अरे हम तो देख रहे हैं कि हम क्या हालात है। अब ये नहीं पता क्या करता है क्या नहीं करता है। अब उसका व्यवसाय का भी पता नहीं हमें। केसर में कहीं कोई पार्टनर हो तो हो। पुष्पेंद्र के पिता की माने तो वो इस घर में नहीं रहता है, बल्कि वो कबरई में 2 मंजिला इमारत में आलीशान जिंदगी जी रहा है। घटना के बाद से पुष्पेंद्र सिंह फरार बताया जा रहा है। उसके पिता इंद्रपाल की माने तो घर में अक्सर बसों के कागज आया करते थे, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके बेटे के नाम पर कैसे और कितनी बसें दर्ज हैं। पुष्पेंद्र जो है कितनी बसें उनके नाम है और कितनी बसें? अरे हमें पता नहीं है। हाँ। हम नहीं बता सकते कितनी बसें हैं कितनी है। क्या काम करते हैं पुष्पेंद्र? अब हम कबरई में रहते हैं। अब एक काम का करते हैं, कोई अपना व्यवसाय करते होंगे, क्या करते हैं, अब ये हमें पता है ही नहीं है।
अभी आप बता रहे थे हाँ। कागज आपके यहाँ आते हैं। हाँ, कागज आते रहे, किस बात तो हम बता रहे, कागज आते रहे हैं, भेजते रहे, और वो इधर से लखनऊ से कहीं कहीं से किसी के नाम मार्फत उसके आते रहे कागज। वहीं उन्नाव में बस हादसे के बाद से महोबा प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई है। पुष्पेंद्र के नाम दर्ज 39 बसों की जानकारी जुटाने में आरटीओ विभाग जुट गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ महोबा ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमे की तहरीर देते हुए कार्रवाई के लिए थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। लेकिन दिलचस्प बात है कि पिछले कई सालों से लगातार ऐसी तमाम बसें एआरटीओ विभाग में दर्ज हो रही हैं, तो आखिरकार विभाग कहां सो रहा था? इसमें कहीं न कहीं विभागीय सांठगांठ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस मामले को लेकर शासन स्तर पर जांच की बात कही जा रही है, तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में अभी भी ऐसी तमाम बसें हैं जो महोबा में गलत पते पर दर्ज कराई गई हैं। आरटीओ ऑफिस ने 35 बसों की फिटनेस और परमिट न होने पर 3 महीने के लिए सभी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। साथ ही पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। ये बस चूंकि महोबा जनपद में पंजीकृत है, ये महास्वामी का नाम करमचंद जैन है, जो कि राजस्थान के निवासी हैं, और इनका अस्थायी पता केयर ऑफ पुष्पेंद्र सिंह, मुंबई खुद, खन्ना, महोबा दर्शाया गया है। अस्थायी पता होने के और सीटिंग कैपेसिटी के संबंध में एक जांच शुरू हुई कि वाहन अस्थायी पते पर क्यों दर्ज हुई, तो उसकी जांच हो गई और सारी पत्रावली तत्काल सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी MP सिंह थे, उनकी जांच शुरू हुई और वो पत्रावली शासन में और जो है वहाँ अभी पेंडिंग है, उन पर कार्रवाई चल रही है। महोबा जिले में ये बसें 2018 से 19 में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आरटीओ के किसी भी अधिकारी ने ये जानने की कोशिश नहीं की आखिर कैसे ये बसें बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रही हैं और अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इससे इतना तो साफ होता है कि विभागीय अधिकारियों की साठगांठ से बसों का सिंडिकेट का कारोबार चल रहा है। ये चूंकि ये नियम कानून तो है नहीं अस्थायी पता, लेकिन क्योंकि अस्थायी पता पे वाहन पहले से दर्ज होती आई हुई हैं और उनको रोक दिया गया है, तो ये पुराना प्रकरण है, इसलिए वो वाहन जो है यहाँ अस्थायी पते पर दर्ज थी। वहीं उन्नाव में हुए इस हादसे के बाद मरने वालों का पोस्टमार्टम उन्नाव में ही हुआ। शवों के पोस्टमार्टम के लिए 4 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को रवाना किया जा चुका है। वहीं घायलों का उन्नाव के ही अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्नाव डीएम की माने तो हादसे की जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्नाव में जो बस हादसे का शिकार हुई वो बस बिहार से दिल्ली जा रही। इस बस में बिहार के रहने वाले भी शामिल थे और इसी वजह से बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन ने उन्नाव पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। मैं सराहना करता हूँ उत्तर प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्थानीय प्रशासन। घटना के बाद जैसे ही हम लोग की सीएमओ में बातचीत हुई तो बड़ी तत्परता से लोगों ने अपनी कार्रवाइयाँ की। हर तरह से जो सहयोग होना चाहिए सब हुआ। मैं इलाजरत लोगों से भी मिल रहा हूँ और जो हताहत हुए लोग घटना वो सबको एम्बुलेंस वगैरह उपलब्ध करा के अभी भेज दिया गया है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि उन्नाव हादसे के बाद प्रशासन जाग गया है और सड़कों पर दौड़ने वाली मौत की बसों पर कार्रवाई कर रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उन्नाव की घटना के ठीक एक दिन बाद हाथरस में भी एक प्राइवेट बस सड़क पर खड़े टैंकर में जा घुसी। इस हादसे में बस चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। सुबह की ये घटना है और इसमें जैसे घटना की सूचना मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण पहुंच गए थे और कुछ लोगों को पहले सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदराबाद ले गया था। वहाँ पे काफी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज करके उनको अपने घर के अंदर भेज दिया गया। बाकी जो माइनर इंजर्ड थी या फिर जो सीरियसली इंजर्ड थे उनको बागला अस्पताल हाथरस और अलीगढ़। इसमें कितने लोग घायल हैं? हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ घायलों का अलीगढ़ में तो कुछ का हाथरस के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर इसमें कितने लोग घायल थे? यहाँ से 11 बजे यहाँ पे आ रहे हैं, 5 बजे वहाँ जा रहे हैं, गए अलीगढ़। किसी की मौत भी हुई है? किसी की मौत भी हुई है? एक की डेड बॉडी। उन्नाव में 18 लोगों की मौत के बाद यूपी की सड़कों पर मौत की बसें दौड़ रही हैं। प्रदेश में प्राइवेट बसों का एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें प्रशासन की मिली भगत न हो। हालांकि उन्नाव हादसे के बाद सड़कों पर दौड़ रही इन प्राइवेट बसों की जांच चल रही है। टीम न्यूज स्टेट।